तो कबीर साहब युग युग में हमें चिताने के लिए संसार में आते हैं, बार बार इस भवसागर में आते हैं हमें बचाने के लिए। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से इस संसार में आते हैं हमें जगाने के लिए, हमें हमारा नाम समझाने के लिए, हमें हमारा निज नाम बताने के लिए बार बार इस संसार में नाम धारण करके आते हैं। असल में उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी अपना नाम इस संसार में आके रखते हैं। सत सुकृत सतयुग में रख लिया, मुनिंद्र त्रेता में रख लिया, करुणा में द्वापर में रख लिया, कबीर कलयुग में रख लिया। लेकिन असल में उनका कोई नाम नहीं है, वो अनामी पुरुष है। और ऐसे ही हम भी, हमारा भी कोई नाम नहीं है। ये जो नाम लेके बैठे हो ये किसी की देन है। बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी से नाम ले लिया, पंडित जी नाम रख दो इसका, कि पिताजी ने नाम रख दिया, कि दादाजी ने नाम रख दिया, कि चाचा जी ने रख दिया, कि पड़ोसियों ने रख दिया। किसी ना किसी ने तुम्हें ये नाम दिए हैं, ये तुम्हारा नाम नहीं है। ये मांगी, ये खैरात की वस्तु है, ये फ्री में मिला है तुम्हें ये नाम। असल में तुम्हारा क्या नाम है वो इनमें से कोई नहीं जानता। ना माता पिता जानते हैं, ना पंडित जी जानते हैं, ना कोई अड़ोसी पड़ोसी जानता है, ना तुम्हारे दादा दादी जानते हैं। वो नाम कोई इंसान नहीं जानता। वो कौन जानता है? केवल और केवल सतगुरु जानता है। इसीलिए सतगुरु के पास जाके लोग क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं? गुरु जी हमें क्या दे दो? नाम दान दे दो। मिलता यहां भी फ्री में ही है, पहले भी फ्री में मिला था। तो पंडित जी से ले भी लिए होंगे 150 हजार रुपया नामकरण करने का, लेकिन गुरु के पास नाम दान फ्री में मिलता है। दान की चीज कितने पैसे में मिलती है? कोई तुम्हें कुछ दान दे दे तो कितने पैसे लगते हैं तुम्हारे? एक भी नहीं लगता। फ्री की वस्तु है ये नाम दान। और किसका नाम मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा। लेकिन वो कौन दे पाएगा? जिसको जानकारी हो कि तुम्हारा नाम क्या है। और जिसको ये जानकारी नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर किसका नाम मिल जाएगा? फिर देवी देवताओं का नाम मिल जाएगा, भगवानों के नाम मिल जाएंगे, कोई किसी का भी, किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य भगवान का, किसी अन्य देवी देवताओं का, किसी अन्य अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम पकड़ा दिया जाएगा, उसको जपते रहो सारी उम्र। जबकि गुरु के पास निज नाम लिया जाता है, किसी और का नाम नहीं। कबीर साहब वाणी बोलते हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। जब तक इस जीव को इसका अपना नाम नहीं मिल गया, अपना नाम कौन सा है इसका? 3 गुणों से परे का नाम, यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुण मायावी गुणों से परे का नाम। तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता, चाहे कितना ही जोर लगा ले। सारी उम्र राम राम जपता रहे, सारी उम्र सोहन सोहन जपता रहे, सारी उम्र ओंकार आरंकार सतनाम जपता रहे, सारी उम्र कोई भी नाम जपता रहे, करोड़ों नाम जपता रहे, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी गारंटी के साथ। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक ये खुद का नाम नहीं जपेगा,
जब तक ये खुद का नाम नहीं जानेगा, जब तक इसको खुद का अनुभव नहीं होगा, तब तक ये बंधन में ही रहेगा 101%। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कहते हैं कोटि नाम संसार में, केवल भारत देश में नहीं, केवल यूपी बिहार में नहीं, कोटि नाम संसार में, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्राजील, कितने देश, कितनी भाषाएं, कितने नाम भगवानों के, अनंतों नाम बना के बैठ गया ये इंसान। तो क्या करना है? कोटि नाम संसार में, ये 5-7 छोड़ो जो तुम लेके बैठे हो, करोड़ों नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। जितना मर्जी जप लेना, मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बनावटी नाम है। बनावटी मतलब जो बनने और बिगाड़ने में आ जाए। कौन बनाता है इन नामों को? हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, जापानी के नाम, चाइनीज के नाम, उर्दू के नाम, फ्रेंच नाम, स्पेनिश नाम, डच नाम। कौन बनाता है इन नामों को? इंसान। इंसान बनाता है। हिंदुस्तानी आदि मानव था, उसने हिंदी के नाम बना दिए, अक्षर बना दिए। कितने बना दिए? 52 अक्षर। आ ई ई उ ये स्वर बना दिए। का खा गा घा ये व्यंजन बना दिया। स्वर और व्यंजन को जब आप जोड़ोगे तो 52 अक्षर आपके सामने हैं। ये हिंदुस्तानी आदि मानव ने बनाए। अंग्रेज आदि मानव ने कितने बना दिए? 26। यानी हमसे आधे। उसकी बुद्धि, उसका विवेक आज तक 27वां अक्षर नहीं बना पाई। हमें देखो, हमारे बुजुर्गों ने, आदि मानवों ने 52 अक्षर छोड़ दिए यहाँ पे। ऐसे अरब देश में अलग अक्षर, चाइना में अलग अक्षर, जापान में अलग, दुनिया भर के अक्षर ही अक्षर बन गए। अक्षरों के द्वारा दुनिया भर के नाम बन गए, करोड़ों नाम बन गए। तो कबीर साहब इन्हीं नामों का जिक्र कर रहे हैं। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। अब ये क्या करना है? ये नाम जपना नहीं है, इसको क्या करना है? बूझना है। बस ये बूझना है कि किस नाम से मेरी मुक्ति होगी। जिसने ये बूझ लिया, वो जपने वाले सारे नामों को त्याग देगा। और यही सतगुरु का असली कर्म है, यही सतगुरु का लक्षण है, यही पूरे गुरु की निशानी है। कह रहे पूरा गुरु सोई पूरा गुरु कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूरा गुरु क्या करता है? पूरा गुरु तुम्हें 2 अक्षरों का भेद समझाता है। एक अक्षर जो इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग देशों के, और एक अक्षर यानी अविनाशी, जिसको आदि अक्षर कहते हैं। यानी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा ही आदि अक्षर है। उसी का असली भेद समझा के जीव को उसी आत्मा की साधना में लगा के बंधन से मुक्त करवाया जाता है। यानी असली नाम कौन सा है जिससे भवबंधन से पार होंगे? असली नाम है सतनाम, सत नाम। लेकिन इसको जपना नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम 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 सतनाम। कुछ होने वाला नहीं है इससे। सतनाम का मतलब जानना है, सतनाम को समझना है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। सत यानी सच्चा, नाम यानी नाम, सच्चा नाम।
अब कोई कहे सच्चा नाम, तो इसका मतलब झूठा नाम भी है कहीं ना कहीं, तभी तो हम किसी को कहेंगे सच्चा नाम। अगर मार्केट में दवाई नकली चल रही है तभी तो हम किसी को कहेंगे भैया असली वाली लेके आना, असली दवाई चाहिए हमें, यानी नकली भी है। अगर कहीं मार्केट में घटिया क्वालिटी का सामान है तो बढ़िया भी है, तभी तो कह रहे हैं अच्छी क्वालिटी का लेके आना, इसका मतलब मार्केट में नकली भी चल रहा है, घटिया क्वालिटी भी है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं सतनाम, सच्चा नाम, इसका मतलब झूठा नाम भी चल रहा है मार्केट में, तभी तो किसोगे। अगर सारे नाम सच्चे हैं तो सतनाम की तो महिमा ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ भी जप लो हो जाएगी मुक्ति, फिर तो कोई बंधन ही नहीं, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कोई भी नाम जप लो, झूठा सच्चा सब एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। यानी गुरु तो बहुत बैठे हैं दुनिया में, एक ईंट उठाओ तो 4-5 गुरु तो ईंट के नीचे बैठे होंगे, इतने गुरु हैं संसार में। अरे बहुत गुरु हैं जगत में, कोई न लागे तीर और सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। कहते हैं सब बह जाएंगे, समय के साथ सब निकल जाएंगे, एक भी गुरु वापस नहीं आने का, चाहे कितना ही पहुंचा गुरु कोई ना हो, कितना ही बड़ा पहुंचा हो तुम कहो गुरु जी तो बस परमात्मा ही है, जाने के बाद दोबारा आके दिखा दे, ये सब बह जाएंगे, समय के साथ बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर, केवल एक कबीर गुरु है जिसको इस काल का, इस समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल चले जाएं कहो आज वापस आ जाएं, वो 100 साल पहले चले गए कहो आज वापस आ जाएं, वो 1000 साल पहले चले गए कहो आज वापस आ जाएं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। 120 साल पूरे करने के बाद 250 साल के बाद गरीबदास जी को मिले, सोने का छत्र चढ़ा हुआ है मंदिर में, जाके देखो। कबीर साहब मिले घासीदास जी को, कबीर साहब मिले घीसा साहिब को, कबीरदास मिले दादू दयाल को, कबीर साहब मिले संत नाभा को 100 साल बाद जाने के बाद, मगर में जब गुप्त हो गए उसके 100 साल बाद मिले। यानी कबीर साहब एक ऐसे गुरु हैं जिसके लिए ये फाउंडेशन लगती नहीं है कि वो कब आए और कब गए, वो जागृत गुरु हैं, वो हमेशा जागे हुए हैं, वो कभी प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने। इसी प्रकार मदन साहिब के सामने भी गुरु जी प्रकट हुए, कबीर साहब प्रकट हुए। मदन साहिब कौन? उत्तर प्रदेश में ही जौनपुर जिले में एक संत हुए मदन साहिब, अष्टांग योग सिद्ध थे। लेकिन जब कबीर साहब की वाणी पढ़ी बीचक, तो उनको बोध हुआ कि जो कुछ मैं लेके बैठा हूं ये तो इस ज्ञान के सामने कूड़े के समान है, यानी कुछ भी नहीं लिया, ये थोथे के समान है, कुछ भी नहीं मिला मुझे सारी उम्र, और मैं अष्टांग योग करता रह गया। अरे सार शब्द तो मिला ही नहीं, क्योंकि बीजक क्या कहती है? सार शब्द कहो बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजनवा की डारा। अगर बचना चाहते हो जन्म मरण से तो सार शब्द का भेदी गुरु ढूंढो, सार शब्द का बोध करो। ये वाणी सुन के, वाणी पढ़ के मदन साहिब की जन्मों जन्मों की जो भक्ति थी, संस्कार थे, जाग गए, लग गए ढूंढने, कहां मिले सार शब्द, कहां मिले सार शब्द। सार शब्द मिलने में नहीं आया। फिर क्या हुआ? एक दिन कसम खा ली, या तो परमात्मा आके मुझे खुद बताए कि सार शब्द क्या है, नहीं तो आज से 7 दिन के बाद मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। बैठ गए भक्ति में, 7 दिन तक बैठे रहे, याद करते रहे मालिक को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ। नहीं आए कबीर साहब। 7 दिन के बाद जब उठे, तब तलवार उठा के जब मारने लगे गर्दन पे, तब प्रकट हुए बंदी छोड़। कहते मदन क्या हो गया? कहते क्या चाहिए, क्यों आत्महत्या कर रहा है?
कहते जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे सकते, आपके बस की बात नहीं है, मुझे जो चाहिए वो केवल वो दे सकता है। अरे बता तो सही क्या चाहिए? कहते मुझे सार शब्द चाहिए। कहते बस इतनी सी बात, ले सुन क्या होता है सार शब्द, लेकिन आत्महत्या मत कर। तो जब उन्होंने सारा भेद समझाया सार शब्द का तो पैर में पड़ गए। कहते महाराज ऐसा दिव्य ज्ञान जिसके बिना हम सब भवसागर में लटके हुए हैं, उल्टे लटके पड़े हैं, मां के गर्भ में उल्टे हैं सारे। कोई भले कितना ही कहता रहे मैं सीएम में पीएम में ऐसा में वैसा, मां के गर्भ में सब उल्टे लटके पड़े हैं, पैर ऊपर सिर नीचे। तो कहते हैं महाराज ये दिव्य ज्ञान सारे संसार में सबको मिलना चाहिए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? मिलेगा, चिंता मत कर, मिलेगा, तेरे ही पंथ में मिलेगा। कहते मेरे पंथ में मिलेगा, मैं कहां कहां जाऊंगा प्रचार करूंगा। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, उस समय तो चिट्ठियां भी कहो पहुंच जाती थी, ताज्जुब मानो, ये कैसे प्रचार होगा पूरे संसार में। तब कबीर साहब ने उस वक्त क्या बोला? कहते तेरे ही पंथ में प्रचार होगा और पूरी दुनिया में होगा। दुनिया का मतलब क्या होता है? यूपी बिहार पंजाब नहीं होता है। दुनिया का मतलब जितने देश हैं, 195 देश हैं दुनिया में। कहते हर देश में डंका बजेगा तो देखता जाना। कहते मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना काम। कहते कोई बात नहीं, तेरे ही पंथ में एक साधु आएगा, ये लिखा हुआ है वहां पे। कहते हैं मदन चिंता मत कर, चारों दिशाओं में सतनाम का झंडा गड़ेगा, सतनाम का झंडा लहराएगा और तेरे पंथ में ही वो ज्ञान चलेगा कि सारा संसार इस पंथ को जानेगा। अभी इस पंथ को गुप्त रखना है। इसको कब तक गुप्त रखना है? कबीर सागर में भी समझाया था। 12 पंथ काल पुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कब चलेगा ये? जब 12 पंथ का नाश होगा। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो द्वादश पंथ कौन सा है? ये गरीबदास जी का पंथ है। गरीबदास जी के पंथ में ही एक काल का दूत बताया कि हंस मुनि काल का दूत आएगा, बहुत बड़ा प्रचार करेगा, वो बहुत जीवों को बताएगा कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है, वेदों में प्रमाण है, बहुत बताएगा, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं बता पाएगा और मंत्रों में उलझा के सब जीवों का सत्यानाश करेगा। जब उसको जेल हो जाएगी, जब उसके पंथ को खत्म किया जाएगा। आज लोग सोच रहे हैं कि उस महात्मा का पंथ अभी भी चल रहा है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। शतरंज खेला है कभी किसी ने? शतरंज में राजा रानी होता है, बाकी सारी सेना होती है। अगर 4-5 चालों में राजा चेकमेट हो जाए, राजा हट गया शतरंज से, तो बाकी तो जिंदा है ना, बाकी के साथ खेलना शुरू कर दोगे क्या? राजा मर गया यानी सारा खेल खत्म। ये खेल खत्म हो गया। किसका नाम लूंगा पता है? कौन है वो? कौन है? 12वें पंथ में हंस मुनि नाम भी चुन के रखा है कबीर साहब ने। हंस और मुनि, हंस यानी दिखने में वो कबीर साहब का हंस लगेगा, अरे तो कबीर पंथी है। और नाम दीक्षा किसकी देगा? मुनियों वाली। ये जपी तपी मुनि सन्यासी ये मंत्र जपते चले गए दुनिया से। और कबीर साहब कहते गए तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। बिल्कुल क्लियर बोला वाणी में, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आती। ये अभी भी मंत्र को ही मान के बैठे हैं। ये जाप को ही परमात्मा का असली नाम मान के बैठे कि मंत्र जपना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। बताओ। और कबीर साहब कह रहे हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड, ओम कलिया मरिया मरिया मरिया। बताओ, जितना मर्जी नाम ले लो, निरंजन ओंकार अनंकार सोम सतनाम, जो मर्जी जप लो। माला हाथ में चल रही है, जीव मुंह में चल रही है। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही,
मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। मना कर दिया उन्होंने, लेकिन आज भी लोग माला और ये मंत्र जाप को छोड़ नहीं पा रहे। दिक्कत ये है। तो मदन साहब को क्या बोला कि तू चिंता मत कर मदन, तेरे ही पंथ में 4 गद्दियों का वास होगा, 4 गद्दियां चलेंगी। कौन कौन सी गद्दी? एक आचार्य गद्दी चलेगी। मतलब जिन साधुओं के मन में आचार्य बनने की हवस होगी कि मैं आचार्य बन जाऊं आश्रम का, यानी महंत बन जाऊं, एक तो इस कैटेगरी के लोग आएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे को रास्ते से हटा के गद्दी पे पकड़ बनाएंगे, वो होंगे आचार्य गद्दी वाले। दूसरा दीवान गद्दी। दीवान गद्दी का क्या सिस्टम होगा कि आश्रम के सुख सुविधाओं में सारा ध्यान होगा, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा हॉल बन जाए वैसा हॉल बन जाए। उसके बाद कोतवाल गद्दी, यानी आश्रमों के जो झगड़े होंगे, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने आश्रम का दीवार तोड़ दी, ऐसा कर दिया वैसा, ये सब इसी ने मतमारी करेंगे, सारी अपनी बुद्धि चलाएंगे। और चौथी गद्दी होगी कड़िहार का, जिसको इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं होगा, उसका एक ही काम होगा, जागो और भागो। यानी वो केवल और केवल जीवों को पार करने का, जीवों को इस भवसागर से पार होने का रास्ता बताएंगे। उनको आश्रम से मतलब नहीं होगा कि बड़े आश्रम की गद्दी पे बैठे महान बन जाए, महंत बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। कबीर साहब तो महंत का वैसे ही खात्मा करते हैं। लोग कबीरपंथी महंत बने बैठे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे फूटी आंख विवेक की और लखे ना संत असंत, और जिसके संग 10-20 हैं हवा को नाम महंत। यानी जिसके साथ ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, कहता भैया हमें मेहनती दे दो, हम ही बैठेंगे गुरुजी बन के गद्दी में। कबीर साहब इसके खिलाफ है, मेहनती के कबीर साहब हमेशा खिलाफ है। तो मदन साहब को यही बोला गया कि तेरी गद्दी में जब चौथी गद्दी पे अवतार होगा, ज्ञान अवतार, बोला चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी हुई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा। ये तब का लिखा हुआ है जब मदन साहब को कबीर साहब मिले थे, लगभग सन 1900 में, 1900। आज क्या चल रहा है? 2025। 125 साल पहले मदन साहब को कबीर साहब मिले थे। और ये उनका कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम है अभिनंदन ग्रंथ। ये बड़ैया गद्दी वालों ने छापा था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो लोग बड़ैया में बैठे हुए हैं, ये इस ग्रंथ को सत्य मानते ही नहीं है। बताओ, एकमात्र ग्रंथ है जो कबीर साहब और मदन साहब की वार्ता छाप के बैठा हुआ है। बोलेंगे सब कि मदन साहब को कबीर साहब मिले थे। अगर तुम इस ग्रंथ को हटा दो, तुम प्रमाणित करके दिखाओ कि कैसे मिले थे, कौन सा ग्रंथ है। इतना बुरा हाल हो चुका है इस गद्दी का। अपने ही ग्रंथों, अपने ही संतों के द्वारा छापे हुए ग्रंथों को सत्य नहीं मान रहे हैं। क्या बनेगा इनका? तो कबीर साहब ने कहा था उस वक्त भी कि मदन, तेरे पंथ में एक से एक काल के दूत आएंगे। लिखा हुआ उस ग्रंथ में, बहुत मदन में पंथ चले हैं और बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, और बाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। यानी उन भक्तों को पहले ही संदेशा दिया जा रहा है ग्रंथ में कि मदन पंथ में भी इतने काल के दूत घुस जाएंगे। कोई कहेगा ऐसा कर लो, ये सार शब्द है, कोई कहेगा वैसा कर लो, ये सार शब्द है। लेकिन इन्हीं के बीच में जो हमारा संदेशा लेके आएगा, कहते वो भी साथ ही होगा, और वो केवल सार शब्द की महिमा गाएगा। जो उसके साथ जुड़ जाएगा
उसका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो फिर धक्के तो खा लेंगे, सारे खा रहे हैं, मदन पंत वाले भी खा लेंगे। ये सब वाणी में दर्ज है। 1982 में ये ग्रंथ छापा गया था, 1982 में, और उसका जो प्रमाण है, मैंने सन 2020 31 मार्च को जो सत्संग मैंने डाला था, उस सत्संग में उस ग्रंथ के बारे में मैंने सारा जिक्र करके बाकायदा उसकी सब फोटोज डाली गई, क्योंकि वो अकेला लास्ट कॉपी हमारे आश्रम में पड़ी हुई थी, और ऐसे पड़ी हुई थी जैसे वो रद्दी का टुकड़ा होता है। कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था कि ये भी कोई ग्रंथ है। बाकी सारे ग्रंथ छपवा लिए, इस ग्रंथ को कोई छपवाता ही नहीं था। आखिरी पीस मेरे हाथ लगा, क्योंकि परमात्मा यही चाहते थे कि ये आखिरी पीस इसके हाथ में लग जाए, ताकि ये सारा खुलासा कर डाले कि उस ग्रंथ में लिखा क्या हुआ है। और वही हुआ जो परमात्मा को मंजूर था। जैसे मैंने उस ग्रंथ की फोटो खींची अपने पास, थोड़ी दिन बाद वो ग्रंथ भी गायब हो गया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया। यानी आखिरी प्रमाण केवल मेरे मोबाइल तक पहुंचना चाहिए था, उसके बाद उस ग्रंथ का भी पता नहीं लगा कहां चला गया। और अगर वो भी ग्रंथ ना होता तो आज जो मैं बात कर रहा हूं ये किसी की समझ में ही नहीं आनी थी। लोग प्रमाण मांगते हैं, तो मालिक की दया थी, मालिक की मर्जी थी कि नितिन दास के हाथ में वो आखिरी जो प्रतिलिपि है लगे, उसके बाद तो इसका भी कोई काम नहीं, वो खुद ही समझ लेगा क्या करना है। तो आज उसी सत्संग को जब हम आगे दोहराते हैं तो सब विरोध करते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते उस ग्रंथ को। अरे तुम उस ग्रंथ को नहीं मानते तो उन इस आश्रम को क्यों मानते हो? ये भी तो उन्हीं संतों के द्वारा बनाया गया है, जिन संतों के द्वारा वो ग्रंथ लिखा गया है। उनकी आश्रम, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया, लेकिन उनके ग्रंथों को झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे भी लोग मदन पंथ में हैं, लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला कि उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मालिक के विवेकी हंस हैं, कि ये लोग क्या बोलते हैं। वो मैंने अपना काम कर दिया है, संतों के हाथों से ग्रंथ छपवा दिया है, वो प्रमाणित तो हो गया है। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मालिक का हंस होगा वो जुड़ेगा, जो मालिक का हंस नहीं है वो डूबेगा। तो यही मदन साहिब को जब कबीर साहब ने बोला कि तेरे ही पंथ में वो ज्ञान चलेगा जो पूरे संसार को एक कर देगा, उसी की महिमा हर ग्रंथ में गाई गई है। ये कोई अलग से बात बोल के नहीं गए कबीर साहब। आप कुरान उठा लो, तुम्हें ये बात उसमें भी मिलेगी। आप बाइबल उठा लो, तुम्हें यही बात बाइबल में मिलेगी। अरे तुम हमारे पुराण उठा लो, पुराण में भी यही बात मिलेगी। तुम यहूदियों का ग्रंथ उठा लो, उसमें भी यही बात लिखी मिलेगी। तुम सिखों का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, उसमें भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब इस पूरे संसार में धर्म के नाम पे अज्ञानता में लोग एक दूसरे का गला काट रहे होंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर बंद फोड़ रहे होंगे, मिसाइलें दाग रहे होंगे, हाहाकार मचा होगा इस संसार में। उसी बीच एक ऐसा दिव्य ज्ञान उजागर होगा कि देखते 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 इतना ज्यादा फैल जाएगा कि सब के सब उस एक सतनाम के झंडे के नीचे आ जाएंगे। बाबा रामदेव रुणिचा वाले जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, उनके मंदिर भी कई जगह है बाबा रामदेव जी का। उनकी भविष्यवाणी पढ़ो जाके, ग्रंथ का नाम है 24 प्रमाण। जब तुम उनकी भविष्यवाणी पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें भी यही लिखा है कि जब चारों तरफ हाहाकार मच रहा होगा, लोग धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे एक दूसरे की गर्दन काट रहे होंगे, तब एक सतनाम का झंडा उठेगा। सतनाम का वो झंडा ऐसा उठेगा कि उसके बाद जितने भी मालिक के विवेकी हंस हैं वो सब एक सतनाम के झंडे के नीचे आ जाएंगे। बताओ, सतनाम से लेना देना नहीं है बाबा रुणिचा का। सतनाम उनके यहां कोई बोलता ही नहीं है, कभी भजन में सतनाम का जिक्र ही नहीं होता।
वो भी सतनाम के झंडे की बात करके गए हैं। बाबा जय गुरुदेव को देख लो, बाबा जय गुरुदेव तो अभी हुए हैं, अपने सत्संगों में क्या बोलते रहे, हमेशा जिक्र करते रहे कि आने वाले समय में हाहाकार मचेगा। कौन कौन है जय गुरुदेव का शिष्य, हाथ खड़ा करो जरा। इन लोग की पत्रिका निकलती है बाबा जय गुरुदेव की, पढ़ लेना। 1980 में ये बात बोली थी उन्होंने, 1980 में, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। क्या बोले बाबा जय गुरुदेव, कहते एक ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, सबकी जान पे बनी होगी, उनको ये डर होगा कि कहीं परमाणु बम ना फोड़ दे किसी के ऊपर कोई देश। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था ना, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, नहीं चल रही थी तो बताओ, चल रही थी ना, कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो पूरे पूरे शहर तबाह हो जाएंगे एक बार में ही। जय गुरुदेव ने ये बात बोली थी कि जब तीसरे विश्व युद्ध का पूरा खतरा चल रहा होगा, तब एक ऐसा झंडा उठेगा जिसका एक नाम, एक भाषा और एक झंडा होगा। बोला था कि नहीं बोला था? आप खुद देखना, 1980 में ये बातें बोल के गए हैं वो, और वो कहते थे कि अगर मैं बता दूं कि वो कौन है, सारी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी, वो अपना काम भी ना कर पाएगा। अगर मैं बता दूं कि वो कहां पैदा होगा, तो सारी दुनिया उसके घर के आगे पीछे खड़ी हो जाएगी जाके, वो पैदा भी ना होने दे तो उसको हालत खराब हो जाएगी उस आदमी की। ये बाबा जय गुरुदेव ने तब बोला था जब वो स्टेज पे सीधे भविष्यवाणियों की चर्चा करते थे। तब उन्होंने ये भी बोला था कि आज तो तुम्हें 5 नाम दे रहा हूं मैं, आज तो तुम जय गुरुदेव नाम से बच रहे हो, पार हो रहे हो, लेकिन जब वो महात्मा आएगा तब उसे ऊपर से आवाज आएगी, और जब उसे ऊपर से आवाज आएगी तो वो तुम्हें उसी एक नाम की बात बताएगा। फिर तुम्हारा कल्याण इन 5 नामों से नहीं होगा, फिर तुम्हें 5 नाम मुक्ति नहीं दे पाएंगे, फिर केवल एक नाम, एक भाषा, एक झंडे का डंका बजेगा। ये 1980 में बता के गए बाबा जय गुरुदेव। तो यही बात हर ग्रंथ बता के गया है। हमारे पुराणों में इसी समय को क्या बताया गया, कल्कि अवतार का नाम दिया गया कि एक कल्कि अवतार आएंगे। उनको शरीर मत मान लेना कि शरीर को तुम कल्कि अवतार मानो, कल्कि का नाम समझ लो। कल्कि नाम क्यों दिया गया? कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित, जिसपे कोई कलंक ना लग पाए। इसी को गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने निकलंक राया इस नाम से महिमा गाई है कल्कि अवतार की, कि एक ऐसा अवतार होगा जो ज्ञान अवतार होगा। देह अवतार मत समझ लेना उसको, वो ज्ञान अवतार होगा, वो कलंक रहित अवतार होगा और पूरे संसार को सनातनी बना देगा। सनातनी यानी पत्थर पूजा करने वाले नहीं, आत्म पूजा करने वाला बना देगा। पत्थर तो पूज ही रहे हैं। सनातन का मतलब होता है जो सत्य सनातन यानी आत्म देव को जान ले, वही सनातनी कहलाता है। इसी को मुसलमानों में इमाम मेहदी का नाम दिया गया। आखिरी नबी किसको मानते हैं मुसलमान? मोहम्मद साहब को। लेकिन फिर भी कुरान में एक जगह छोड़ दी गई उनके बाद में कि एक और आएगा और वो क्या करेगा? पूरे संसार को मुस्लिम बना देगा, मुसलमान बना देगा। मुसलमान का मतलब क्या है? ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी नहीं बना देगा वो। मुसलमान का मतलब है 2 शब्दों से बना ये मुसलमान, मुसल्ला प्लस ईमान। मुसल्ला मतलब जिस पे खड़े होके हर मुसलमान नमाज पढ़ता है। एक चटाई होती है धरी, उस चटाई को क्या कहते हैं? मुसल्ला।
उस पे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। तुम देख लेना बिना मुसल्ले के नमाज तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा, कोई पढ़े तो है ही नहीं उसके पास तो बात अलग है। लेकिन तुम नमाज देख लेना, चाहे वो मस्जिद में पढ़ रहा है, चाहे वो सड़क पे पढ़ रहा है, चाहे वो ट्रेन में पढ़ रहा है, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा है, तुम देखोगे एक चटाई बिछाएगा पहले मुसलमान, उसके बाद उसी चटाई पे सजदा करेगा, नमाज पढ़ेगा। यानी मुसल्ले पे खड़ा होकर और ईमानदार, मुसल ईमान, ऐसा ईमानदार बना देगा वो लोगों को, यानी सत्य का प्रेमी बना देगा। फिर झूठ को लोग किनारा करेंगे और सत्य के साथ जुड़ जाएंगे। ये इमाम मेहदी के बारे में बताया गया। इमाम में होता है जिसको खुदा स्वयं गाइड करे, यानी खुदा उसको रास्ता दिखाएगा और वो आगे लोगों को रास्ता दिखाएगा। यानी उसका सीधा गुरु कौन होगा? खुदा ही उसका गुरु होगा। बाकी जितने भी गुरु वो करेगा वो केवल नाम मात्र के लिए गुरु होंगे, केवल दुनियादारी के लिए, दिखाने के लिए गुरु होंगे। कबीर साहब ने भी ये वाणी बोली थी, याद करो। कहते जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। यानी इंसान को गुरु तो हम केवल इसलिए बना रहे हैं कि एक मर्यादा चलती आ रही है, लेकिन असल में हमारा गुरु कौन है? वो परम पिता परमात्मा ही हमारा गुरु है। वो सदा हमारे संग है। देही गुरु तो आज तुम्हारे साथ है, कल को तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। आज तुम्हारे साथ है, कल को दुनिया छोड़ के चला जाए। तुम कैसे कहोगे कि वो मेरे साथ है हमेशा? नहीं कह सकते। लेकिन परमात्मा एक ऐसा गुरु है जो तुम्हारे साथ सदा सदा अंग संग है। बस तुम इस भेद को जानते नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूं। तुम कुएं में भी गिर जाओगे ना, तब भी तुम अकेले नहीं हो वहां पे। वो सदा तुम्हारे संग है, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं, इसलिए तुम्हें उसका एहसास नहीं। तो वो गुरु क्या करेगा? वो परमात्मा का भेद बताएगा जो तुम्हारे अंग संग है, उससे दीदार, उसका दीदार करवाएगा, उसका रहस्य समझाएगा और तुम उसको जान पाओगे जिसको आज तक नहीं जान पाए। गुरु ग्रंथ साहब में इसके बारे में क्या लिखा है? इसके बारे में लिखा है, नाम दिया गया है मर्द का चेला। कहते हैं आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। 2 सन बताए गए वहां पे, आन 78 जान 97। अब इन दोनों सनों का जो गुप्त भेद है ये कोई नहीं जानता। लिखने वाले ने लिख दिया, अब कौन जाने कि ये मतलब क्या है इसका। लेकिन हमें अच्छे से समझ में आया है कि ये क्या मतलब है, अच्छे से पता है। ये दोनों भेदों को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उसी रहस्य के ऊपर ये वाणी बोली गई है। आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, कि हमारे जाने के बाद, यानी सारे गुरुओं के जाने के बाद एक मर्द का चेला उठेगा। भारत देश में हिंदुस्तान का नाम लिखा है उसमें कि हिंदुस्तान में ही एक मर्द का चेला ऐसा उठेगा जो सारे संसार के, विश्व के विवेकी हंसों को एक कर देगा। ये वाणी दर्ज है तब की। ऐसे ही बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जो ईसा मसीह जा चुके हैं, जिनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, 3 दिन के बाद वो जिंदा होके सीधे स्वर्ग चले गए, वो दोबारा आएंगे। कब आएंगे? जब धरती पे भूकंप चल रहे होंगे, लाखों लोग मर रहे होंगे, बमबारी चल रही होगी, झूठ इतना ज्यादा बढ़ गया होगा कि बाप को बेटे का यकीन नहीं होगा कि ये सच भी बोल रहा है मुझसे कि नहीं। भाई तो बहुत दूर की बात है, माँ बेटे में झूठ चल रहा होगा। तब ईसा मसीह दोबारा आएंगे और सारी दुनिया को क्या दे देंगे? ईसाइयत दे देंगे, यानी सबको सत्य का मार्ग बता देंगे। इसी समय के ऊपर सारी भविष्यवाणी बोली गई है,
इसी के ऊपर बोला गया, तुलसीदास ने बोला, कालिदास जी ने बोला, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। सब बोल दिया गया। और हम सोच रहे हैं कि शायद 4,32,000 साल के बाद ये युग पलटेगा। ये युग पलटने का समय आ गया है भाई, समझ लो। ये सारी दुनिया परमाणु बम की नोक पे खड़ी है इस वक्त। तुम्हें पता नहीं कि एक एक देश के पास 6-6 हजार परमाणु बम है। जब दागने लग जाएंगे, यहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा एक दूसरे का। अब वो समय आया है जब हमने एक होकर सत्य का प्रचार करना है, सत्य को जानना है, और सारे धर्म भेद, ऊंची जात, नीची जात, छोटी जात, बड़ी जात, इसका खेल खत्म करना है। और क्या हो जाना है? सत्य सनातनी हो जाना है। तब जाके समझना कि अब युग पलटेगा, अब ये युग खत्म होगा और सबके सब सत्य के साथ जुड़ जाएंगे। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई पंथ, कोई धर्म नया हमें ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पुराना पंथ, सबसे पुराना धर्म सत्य सनातन धर्म है। उसी को अपनाना है, उसी में एकम एक हो जाना है। तो बताने वालों ने सब बता दिया, लेकिन समझने वाले नहीं समझ पाए। इसीलिए वापस नितिन दास की ड्यूटी लगाई गई है कि सारे धर्मों का भेद बता के, सारे पंथों का भेद समझा के, सारी दुनिया के जीवों को एक करना है। और जब सब एक हो जाएंगे तो सारे झगड़े खत्म, सारे फसाद खत्म, सारे जितने भी नाना प्रकार की ये भक्तियां चल रही हैं सब खत्म। फिर केवल एक भक्ति चलेगी, और वो कौन सी भक्ति होगी? आत्म देव की भक्ति होगी, जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं गीता में। लेकिन गीता पढ़ने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कह रहे कृष्ण जी? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और दूसरा सत्य। बस दो ही पार्टियां हैं, एक धर्म, एक अधर्म। दो ही प्रकार के लोग हैं, एक सच को प्यार करने वाले, एक झूठ के साथ चलने वाले। तो क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और दूसरा सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। बताओ कितना क्लियर है। अब हमने बस ये देखना है कि क्या क्या पैदा होता है, मर जाता है, क्या क्या सदा बदलता रहता है, क्या सदा एक सा नहीं रहता। बात खत्म। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। बस दो चीजें पकड़नी है, एक असत्य है, एक सत्य। कर दो निबेड़ा। जो चीज जन्मे और मर जाए, क्या क्या मरता है, क्या जन्मता है? शरीर। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। तो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात आई? कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि ये शरीर तब पैदा हुआ था जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं था। समझ लो, ये शरीर तब पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ तब ये सत्य था कि असत्य? असत्य था, क्योंकि जो पैदा ही हो गया वो मरेगा जरूर। जो पैदा हो जाए वही असत्य है। यानी इस संसार का पहला आदमी जो पैदा हुआ, उसका शरीर भी असत्य था। तो जो आगे पैदा होंगे वो सत्य हो जाएंगे क्या? सारे असत्य हैं। तुम किसी भी धर्म में ले लो, मुसलमानों में चलो तो आदम अलैहिस्सलाम, शरीर झूठा है। हिंदुओं में आ जाओ तो ब्रह्मा जी, शरीर झूठा है। ईसाइयों में आ जाओ तो एडम, शरीर झूठा है। किसी भी धर्म में चले जाओ, कोई ना कोई तो पहला आदमी होगा ना, उसका कोई शरीर तो होगा ना। तो उसका शरीर झूठा है। क्यों? क्योंकि वो पैदा हुआ और मर जाएगा, मर ही गया होगा आज तक। तो नहीं तो तुम्हें और हमें जैसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे उसको भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो संसार में नहीं है। इसका मतलब वो निकल गया। तो शरीर असत्य है। केवल इंसानों का या सबका? सबका। जैसे पेड़ ले लो,
पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़ पैदा हो रहा है और नष्ट हो रहा है, तो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। लेकिन पूजा किसकी चल रही है? असत्य की ही। कोई पीपल का पेड़ पूज रहा है, कोई तुलसी का पेड़ पूज रहा है, कोई बरगद का पेड़ पूज रहा है, असत्य की पूजा चल रही है। समझ लो, अब मूर्तियां बन रही है, टूट रही है, सत्य है कि असत्य है? असत्य है, लेकिन मूर्तियों की ही पूजा चल रही है। आंखों के सामने दिख भी रहा है कि मूर्ति खंडित हो गई, पंडित जी उठा के उसको फेंक के आ रहे हैं कहीं पे, फिर भी असत्य की ही पूजा चल रही है। देख लो हर जगह। तो इसी को समझना है। दो प्रकार के इंसान हैं, एक तो असत्य की पूजा करने वाले और एक सत्य की पूजा करने वाले। अब सत्य पता तो लगे है क्या, पूजा तो तब करेंगे। तो सत्य क्या है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती है। अब इससे बड़ा सत्य क्या बताया जाए? लेकिन किसी को आत्मा का भेद नहीं पता, इसलिए कोई आत्मा की पूजा कर नहीं पाता। गुरु ग्रंथ साहब ने यही लिखा है कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत ते कर ही पर्चा पाए। कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में कोई सही गुरु आ गया तो वो क्या करेगा? वो ये सारा असत्य छुड़वा देगा और क्या बता देगा? सत्य आत्मा का भेद बता देगा। एक बार आत्मा का भेद प्राप्त हो जाने पर, एक बार आत्मा का अनुभव हो जाने पर तुम कभी भी अज्ञान को धारण, असत्य को धारण नहीं कर पाओगे। बिल्कुल क्लियर लिखा है। और ये सत्य असत्य बताएगा कौन? ये तत्वों का भेद बताएगा कौन? असत्य तत्व और सत्य तत्व का अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य और असत्य का भेद जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का भेद जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य तत्व का भेद जानना चाहते हो, तो क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझा सकता है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव करवा सकता है। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं जो तुम्हें सत्य का बोध करा सके। ज्यादा से ज्यादा कौन से गुरु मिल जाएंगे? नाम जपवाने वाले, तपस्या कराने वाले, घर बार छोड़ के सन्यासी बनाने वाले, ये गुरु मिल जाएंगे तुम्हें। जबकि चाहिए कौन सा था? तत्वदर्शी संत। और मिल कौन सा गया? जपी तपी सन्यासी। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये नाम जपवाने वाले बेटा सांसों में स्वयं स्वयं जप लो, बेटा मन में ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, बेटा त्रिपुटी में ध्यान लगा के ज्योति के दर्शन कर लो, बेटा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये सब जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। कबीर साहब कह रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ये है जपी तपी सन्यासी का हाल। कह रहे हैं ना मैं जप में, लेकिन किसी जपी को कहो कि कबीर साहब तो कह रहे हैं ना मैं जप में, तो जप छोड़ दे क्या? तो जपी क्या कहेगा? नहीं बेटा, जप मत छोड़ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम नरकों में चले जाओगे। अरे परमात्मा का नाम ही जपना है। वो इतना ज्यादा अज्ञान में धंसा होगा कि तुम्हें भी धंसा देगा साथ में। वो कभी छोड़ ही नहीं सकता नाम जाप। याद रखो, जैसे किसी को मीठा अति प्यारा है, चीनी, भले शुगर हो जाए, लेकिन तुम कहीं ना कहीं चोरी छुपे खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मौत का डर नहीं है, उसे चीनी से दूर होने का दर्द हो रहा है,
वो चीनी नहीं छोड़ सकता। भले डॉक्टर कहते कि तेरी मौत हो जाएगी, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको जीव का स्वाद नहीं छूट रहा। इसी प्रकार ये जितने भी जपी है ना, जपी, कोई कहता राम राम जप लो, कोई कहता राधे राधे जप लो, कोई कहता अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कहता वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कहता फलाना जप लो, ढिकाना जप लो। ये सारे जपी हैं, जपी। और जो तपस्या करवाए, जंगल में चले जाओ, पानी में इतने गहरे में खड़े हो जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, पेड़ पे लटक जाओ, एक हाथ ऊपर कर दो, 20-20 साल हाथ ही ऊपर कर रखा है। ये कौन है ये लोग? कांटों पे लेट जाओ, जमीन में घुस जाओ, ऊपर से मिट्टी ढक लो, गर्दन तक गड़ जाओ, क्या है ये सब तपस्याएं हैं। तो जपी जाप नहीं छोड़ सकता, और तपी तपस्या नहीं छोड़ सकता, और सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल नहीं छोड़ सकता। वो फंसा पड़ा है बेचारा जंगलों में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इनका बेड़ा गर्क तो हुआ, ये पता नहीं कितने और लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है ये समझना कि हमें कौन सा गुरु चाहिए। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं, मदन साहब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो सारे मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ छुड़वा के केवल एक आत्मा का भेद समझा दे। उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? तुम जपी तपी सन्यासी नहीं रहोगे। क्या हो जाओगे? आत्म ज्ञानी। फिर तुम आत्म ज्ञानी कहलाओगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते जो आत्मा तुम्हारे पास सदा सदा है उसको तो जान नहीं पा रहा, और जाके कभी काबा में धक्के खा रहा है, कभी काशी में धक्के खा रहा है। अभी प्रयागराज में धक्के खाने गया था, कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए, अता पता नहीं लगा लोगों का कहां चले गए। 20-20 दिन तो उनके माँ बाप उनके बीवी बच्चे ढूंढते रहे कि हमारा भाई गया तो गया कहां। अरे मर भी गया होता तो लाश तो वहीं होती, लाश भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान है नहीं। भगवान को भी प्राप्त करना है, करे तो करे क्या, इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, जहां बोलते हैं चले जाते हैं। बताओ, 144 साल बाद कुंभ आया है, अमृत की बूंदें गिरी थी, ऐसा अरे उस वक्त गिरी थी ना, आज गिर रही है क्या कि अभी तक गिरी नहीं है? वो हर 12 साल बाद टपकती है 4 बूंदें। कमाल हो गई। उन 4 बूंदों के चक्कर में कितने लोग मारे गए। एक